नमस्कार, ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप प्रश्नों के आंसर समझ सके। तो शुरू करते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। मैं प्राकृतिक हूँ, मैं मानव निर्मित हूँ, मतलब प्रकृति से प्राप्त हुआ है, ये जो मानव ने बनाया है। सूर्य का प्रकाश मानव ने नहीं बनाया, प्रकृति के। वायु, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? प्रकृति के, मानव निर्मित। मोमबत्ती मानव ने बनाई है, ट्यूबलाइट मानव ने बनाई है, टार्च और लालटेन ये हमारे क्या है? मानव निर्मित है। दूसरा सवाल देखेंगे। कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं लिखिए। कोक, कोक घरेलू ओवन में ईंधन के रूप में। कोलतार साबुन, शैम्पू एवं पक्की सड़क बनाने में। कोल गैस घरेलू ईंधन के रूप में। पेट्रोल गाड़ी वाहन चलाने में। डीजल गाड़ी वाहन चलाने में। अब देखेंगे हम सीएनजी। ये सीएनजी वाला लाइन ये है, सीएनजी के सामने में ये लिखनी है। सीएनजी गाड़ी वाहन चलाने में, और एलपीजी घरों में खाना पकाने में, वाहन चलाने में। कोयला रेलगाड़ी और जहाज में ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दे रखे हमें, इनमें से हमें चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाएं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी। सही कथन का चयन कीजिए। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है कोक। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 3 है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्यजीव, कोयला। समाप्त होने वाले वन्यजीव और वन ये समाप्त हो सकते हैं। अक्षय संसाधन हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, कोयला ये समाप्त होने वाले नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4, कार्बनीकरण क्या होता है? उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न 5 है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न 6, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। कोयले में प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलांतर, कोयला गैस। प्रश्न 7, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन लगभग एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में होता है। प्रश्न 8, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है लिखिए। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसे उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु एवं परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन है। प्राकृतिक गैस का उपयोग बहुत से रासायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। इनकी उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इनका उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इससे पर्यावरण बेहतर होने के साथ साथ ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। प्रश्न 10, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध कीजिए। ये पेट्रोलियम के संगठक है, ये उपयोग है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन,
स्नेहक तेल, स्नेहन। प्रश्न 11, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। तो ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार के ये कुएं, गैस, अपरिक्षय चट्टान, तेल, जल, तेलाशय चट्टान। ये हमें चित्र यहाँ पर बनाना है और दर्शाना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 12, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह दी जाती है, लिखिए। निम्नलिखित सलाह दी जाती है। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। दूसरा, टायरों का दबाव सही रखें। तीसरा, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। चौथा, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दे। हम प्रोजेक्ट देखेंगे। प्रोजेक्ट नंबर पहला, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह हमें वहाँ लिखना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और ऊर्जा की खपत लिखनी है जनवरी से लेकर यहाँ पर हमें दिसंबर तक, और यहाँ कुल व्यय राशि रुपये में लिखनी है यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इनके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे आगे। पहला प्रश्न उत्तर, किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई? तो अप्रैल और जुलाई में। तालिका में देखेंगे पीछे हम और बताएंगे। किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? तो नवंबर में। बिजली बिल जिस माह में अधिक आया वहाँ क्या कारण है? ऊर्जा की खपत अधिक होना। बिजली की खपत कम करने के लिए आपको क्या प्रयास करना चाहिए? LED बल्ब का उपयोग करना, सोलर पैनल का उपयोग करना, पंखा लाइट का दुरुपयोग न करना। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तो आज के इस वीडियो में हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।